हेलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर होगा बच्चों एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। जस्ट उसका 3 एंड 4 पार्ट इस लेक्चर में बताया जाएगा। लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, यानी कि नीचे दिए गए आइडेंटिटीज को आपको प्रूव करना होगा। वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व, जिसके एंगल्स उसमें सम्मिलित हैं, आर एक्यूट एंगल्स 90 डिग्री में, फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड, जो कि आपको डिफाइन किया जा चुका है। इट्स मीन्स कहने का मतलब बच्चों कि एक कंडीशन एलजेस है लेफ्ट हैंड साइड एंड नेक्स्ट कंडीशन आपकी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट से राइट आर राइट टू लेफ्ट आपको प्रूफ करने हैं बच्चों। तो हम चलिए, और आपको ये भी बताया गया है कि बड़े से छोटों को प्रूफ करना इजी होता है, बट छोटे से बड़ों को प्रूफ करना थोड़ा सा हार्ड होता है। तो चलिए आपको इजी मेथड हम बताते हैं। इजी मेथड इसलिए बताएंगे बच्चों जिससे कि आपके माइंड में सेटल हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि कैसा नाव पढ़ना है। तो एलजेस टू अर्जेस हम बच्चों देखेंगे। एलजेस आपका दिया गया है कि tan थीटा, इसमें भैया थीटा दिया गया है तो थीटा ही रखेंगे। 1 माइनस कॉट थीटा, चलिए इसको लिख लेते हैं। कॉट थीटा बीच में प्लस है, फिर है आपका कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। इतना कंफर्म हो चुका, यानी कि यहाँ तक आपका आ चुका है। ओके, नाउ आपके आगे का क्या होगा हम देख लेते हैं उसको। यानी कि नेक्स्ट वाला टॉपिक आपका क्या होगा कि tan थीटा अपान तो 1 माइनस कॉट थीटा, इतना जस्ट दिया गया है। तो नाउ हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं कि कॉट को हम tan में चेंज कर देते हैं। जितने भी प्रोसेस आपके कॉट है उसको हम tan में, जैसे कि आप पिछले वाले लेक्चर्स में जस्ट देखे थे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। चलिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए तो हम करेंगे क्या कि अभी हम जस्ट बताएं tan थीटा ही रखिए, कॉट को जस्ट हम tan में चेंज कर देते हैं। तो 1 माइनस कॉट थीटा पता है बच्चों 1/tan ही होता है, सेक नहीं होता है। नहीं पता लगे tan को tan में चेंज कर दो, tan नहीं रहने दो, कॉट को सेक में चेंज करके बैठ जाओ, नहीं। कॉट को हम क्या करते हैं 1/tan में चेंज कर देते हैं। थीटा है तो थीटा 1 माइनस tan थीटा। कोई थीटा कहता है, कोई थीटा कहता है, तो थीटा ही कहो। अब इम्प्लाइज दैट हम लगाते हैं, एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। ये तो हो गया tan थीटा अपान, ये हो जाएगा इसका एलसीएम tan थीटा। जस्ट इसको हम लिख लेंगे tan थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, बीच में प्लस आपका, फिर ये 1 अपान tan थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। इसमें कुछ भी प्रोसेस नहीं चेंज हुआ है। अब इम्प्लाइज दैट हम करते हैं tan थीटा इंटू, जस्ट इसको हम कुछ भी नहीं रख रहे हैं, tan थीटा अपान 1 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 2 का 3 एंड 1 का 4। जस्ट ये अपोजिट साइड चला जाएगा तो हो जाएगा tan थीटा अपान नीचे tan थीटा माइनस 1 है ही, बीच में प्लस, ये हो जाएगा 1/tan थीटा इंटू 1/ ये ऑलरेडी है ही 1/1 माइनस tan थीटा। इतना कंफर्म हो चुका, इतना है आपका सारा प्रोसेस। अब हम इम्प्लाइज दैट लगा के कैसे करते हैं कि इम्प्लाइज दैट इसे हम सॉल्व करने के लिए बच्चों tan इंटू tan हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा अपान tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1, बीच में प्लस, ये 1 अपान आ जाता है tan थीटा इंटू एक ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। इतना कंफर्म हुआ, यानी कि 1 अपान tan थीटा आपका ऑलरेडी है ही, फिर 1 माइनस tan थीटा है। अब इसमें देख रहे हैं tan थीटा माइनस 1 है और यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा है, तो हम क्यों ना tan थीटा माइनस 1 को चेंज कर लेते हैं। चूँकि आपको पता है tan थीटा माइनस 1 माइनस tan थीटा, इतना कंफर्म है। अगर हम tan थीटा माइनस 1 को 1 माइनस tan थीटा है तो 1 माइनस tan थीटा को चेंज इंटू tan थीटा माइनस 1 में करना है। अगर हम आगे माइनस ले लें, तो अगर इसी के आगे हम माइनस ले लेते हैं तो ये हो जाता है मल्टीप्लाई, माइनस में करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस tan थीटा। चाहे tan थीटा माइनस 1 लिखिए या फिर -1, कहने का मतलब अंक जो है -1 है तो -1, आगे पीछे से नहीं मतलब है कि आप पीछे रख रहे हो या फिर आगे। भैया झगड़ा करते हैं ना, बैठे रहते हैं, क्वेरलिंग होती है, अरे भैया नहीं फर्स्ट सीट पे हम आए हम बैठेंगे,
तो जब माइंड हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, थोड़ा प्रोग्रेस करने लगते हैं, तो उन्हें समझ में आ जाता है बैग यहाँ है, बैठे वहाँ है, दोस्तों के बीच मौज मस्ती कर रहे हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं जिद करते नहीं, जहाँ मेरा बैग है वहीं में हम बैठेंगे, फर्स्ट पे आए तो फर्स्ट, तो वो नहीं करना आपको, आगे हो या फिर पीछे, उससे नहीं कंडीशन मतलब जो कंडीशन के साथ अगर निगेटिव पॉइंट -1 के साथ है तो 1 के साथ है, पॉजिटिव tan थीटा है तो tan थीटा है, -1 + tan थीटा, कहने का मतलब हम बीच में माइनस लगा देंगे, चेंज करेंगे, ये हो जाएगा tan² थीटा अपान tan थीटा -1। अब बीच में अगर माइनस ले लेते हैं तो 1 अपान ये हो जाता है tan थीटा, जस्ट tan थीटा -1, कहने का मतलब यही प्रोसेस हो जाता है tan थीटा -1। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएस जिसे कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, अरे भैया वो अलग होता है, एलसीएम अलग होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वो तो एलसीएस होता है, एलसीएम आपको लेने हैं। ओके, तो हम इसे कैसे करते हैं, एलसीएम जब लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाता है tan थीटा, और सेकेंड ब्रैकेट में इसमें भी वही उसमें भी वही, तो tan थीटा -1 आ जाएगा। इस प्रोसेस में देख रहे हैं tan थीटा -1 है, यहाँ भी है, तो tan इंटू tan हो जाएगा, अरे भैया हाँ सही है, tan² थीटा इंटू tan थीटा, कन्फर्म हुआ, बीच में माइनस, यहाँ पे tan थीटा -1, सब कुछ है प्रोसेस तो 1 ही हो जाएगा। अब ना जब आगे के पोजीशन से हम लिखेंगे तो ये tan³ थीटा हो जाएगा, tan³ थीटा -1 अपान tan थीटा इंटू tan थीटा -1, इतना कन्फर्म हो चुका, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप जरूर बताइए, कुछ भी नहीं करना था, नाउ सॉल्यूशन आपको देखना था कि कॉट थीटा को हम tan में चेंज कर दिए हैं, tan में चेंज करके नाउ सॉल्व कर रहे हैं, कैसे कैसे पोजीशन सॉल्व किया जाता है। आपको सॉल्व करने के अगर ट्रिक पता होंगे बच्चों तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। चलिए यहाँ तक आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम आपको आगे के पोजीशन बताएं। हो गया, अब हम आगे बच्चों देखते हैं, कुछ भी नहीं करना है, tan³ थीटा -1। अब हम जानते हैं वी नो दैट कि a - b³ थीटा, a³ - b³ थीटा का फार्मूला क्या होता है, यहाँ भी तो लगा सकते हो क्यूब, तो a1 का क्यूब 1 ही आएगा, 1³ तो a³ करेंगे क्या, a³ - b³ का फार्मूला होता है a - b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab फार्मूला होता है, कन्फर्म हुआ। चलिए आप फार्मूला देखेंगे कि a³ - b³ इक्वल टू होता है a - b 1 ब्रैकेट में एंड सेकेंड ब्रैकेट में a² + b² + ab, जस्ट उसमें यही फार्मूला इसमें भी ऐड करेंगे। तो a कंडीशन हम tan मानते हैं, b कंडीशन 1 मानते हैं, ये a - b कहने का मतलब इम्प्लाइज दैट a - b, ये आपका हो जाता है tan थीटा -1 एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका होगा a² कहने का मतलब tan² क्योंकि a आपका tan है, थीटा है तो थीटा, b² यानी कि 1 + ab, tan थीटा इंटू 1 tan थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा tan थीटा, कैमरे में दिख रहा है आपको अच्छे से। चलिए नीचे के पोजीशंस में आपके बच्चों हैं tan थीटा इंटू tan थीटा -1, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर अंश को कहते हैं डिनोमिनेटर, आपको हर को कहते हैं जो नीचे होता है डिवाइड में, tan थीटा -1 tan थीटा -1, कुछ जो क्रॉस होता चले उसे काटते चलो, कैंसिल करते चलो, नहीं तो भैया बचा रहेगा ना तो बहुत लॉन्ग होता चला जाएगा, जो कट्टर है उसको काटते छोड़ते आगे बढ़ जाओ। बचा क्या कि tan² थीटा +1 प्लस tan थीटा अपान ये बचता है tan थीटा। वी नो दैट हमें कंफर्म है बच्चों कि tan² थीटा +1 इक्वल टू होता है sec², अगर एक ब्रैकेट में कर लिया जाए तो sec² हो जाएगा, प्लस tan थीटा अपान ये हो जाएगा tan थीटा। पता है हमको कि sec² होता है तो हम इम्प्लाइज दैट इसे लिख लेंगे sec² थीटा प्लस ऑलरेडी tan थीटा है ही अपान ये हो गया tan थीटा। डिनोमिनेटर 1 ही है, आपको क्या करते हैं एक एक मल्टीप्लाई अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाता है sec² थीटा अपान tan थीटा प्लस tan थीटा अपान tan थीटा। ओके, अब tan थीटा कैंसिल, बचता क्या है कि sec² थीटा अपान tan थीटा +1। अब जब हम इसे बच्चों सॉल्व करने वाले हैं तो tan को 1/cos में चेंज कर दिए, cos² थीटा अपान tan को sin बाई cos में, sin अपान cos थीटा में, +1 ऑलरेडी आपका है ही, इतना तक कन्फर्म हो चुका। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम रिमूव करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, थोड़ी सी 2 लाइन बची है तो आपके जस्ट
फिर हम लास्ट में क्या करते हैं, आपके यही लाइन है ना, 1/cos² थीटा अपान साइन थीटा अपान कॉस थीटा, वही जस्ट हम लाइन लिख रहे हैं, +1, यही तो है ना, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे, कुछ भी नहीं करना है। अब हम इम्प्लाइज दैट 1/cos करेंगे, 1/cos² थीटा, जस्ट डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा +1, एक कॉस से वर्ग में हट गया एक कॉस, बचता क्या है 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा +1। तो पता है 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, इंटू 1/sin कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा +1। ये आपका आ गया आरएचएस कंडीशन देख लेते हैं, 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसमें आगे पीछे से नहीं, मतलब दोनों पॉजिटिव भैया। तो हेंस लिखेंगे क्या लास्ट में, हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, नीचे लिख लेंगे, बीच में हम तो बता दिए आपको, ये नहीं है कि सवाल यहाँ खत्म करो लिख के ऊपर जाओ 2 लाइन ऊपर लिख दो, ये नहीं करना है। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, थोड़ा सा बड़ा भले था लेकिन बड़ा इजी ट्रिक है, सॉल्व करते करते आपको फाइंड हो जाएंगे, बने रहेंगे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो हम इसी लेक्चर्स में आपको 5वें क्वेश्चन का स्टेप नंबर 4 बताने चल रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आपका स्क्रीनशॉट हो चुका, डाउट क्लियर हो गए आपके। जितना ही थर्ड वाला थोड़ा सा आपका लॉन्ग गया था, उतना ही फोर्थ वाला स्टेप थोड़ा सा साइड जाने वाला है। तो आइए देख लेते हैं होता क्या है कि दिया गया है सेपरेटली एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस आरएचएस आपको फाइंड है, सब कुछ अलग अलग है, तो हम एलएचएस ले लेते हैं। चलिए एलएचएस से फाइंड करते हैं कि 1 प्लस सेक ए इक्वल अपान सेक ए। कन्फर्म नहीं है कि आप पढ़ के गए हो 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन ए, हो सकता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट भी दे दिया जाए, लेफ्ट को राइट एंड राइट को लेफ्ट बना दिया जाए, इट्स मीन्स ये लेफ्ट है ये राइट है, कन्फर्म है। तो ऐसा भी बना सकती है, थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं क्वेश्चंस, उसके माइंड पे निर्भर रहता है। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक लगाते हो सवाल, यानी कि आप एक एक करके जब सॉल्व करते हो क्वेश्चंस, फॉर एनी एग्जांपल्स भी आप साथ साथ देखते रहोगे, जब आप बच्चों सॉल्व करते हो तो आपके माइंड में बन जाता है कि हमें ये चीज़ लाना है तो इसके पहले हमें क्या प्रोसेस करना होगा, वो आपकी होती है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जारी रखेंगे बच्चों तो आप बहुत आगे जाएंगे, डेवलप करेंगे अपने लाइफ में। तो चलिए 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए है, तो सेक के हम कॉस चेंज कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें कॉस के पदों में ले आना है। अगर ये और साइन अभी इसलिए नहीं चाहिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि अगर tan होता तो साइन अपान कॉस के पद में कर देते, डायरेक्ट आ जाता, लेकिन तब भी हम चेंज कर रहे हैं। 1 अपान सेक है तो 1 प्लस सेक है तो 1/cos ए में चेंज कर दिए, अपान सेक है तो 1/cos ए में चेंज हो गया, कुछ भी नहीं करना है। इम्प्लाइज दैट, अभी एलसीएम ले लेते हैं, नीचे cos ए है, ये वाला cos है तो ये हो जाता है cos a + 1 इंटू यहाँ पे 1/cos a है तो डिनोमिनेटर का नोमिनेटर में चला जाता है, cos a अपान 1 है तो 1, cos a से cos a कैंसिल, होता क्या है cos a + 1 बचता है। इसको 1 + cos a भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, तो 1 प्लस चलिए हम cos a लिख दिए, 1 + cos a। अब इसको हम क्या करते हैं, वो सिर्फ हमारा वो साइन स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस आ रहा है। तो आपके माइंड में क्या होता है, अगर हम इसका फ्रैक्शन क्या कर दें, रेशनल कर दें, रेशनल क्या होता है कि जस्ट इसका अपोजिट, जो कंडीशन पॉजिटिव में रहती है वही कंडीशन हम निगेटिव में कर देते हैं। 1 + cos a है तो 1 - cos a हो जाता है, क्यों, अपोजिट दोनों करेंगे, न्यूमरेटर में भी होता है डिनोमिनेटर में भी होता है, डिनोमिनेटर हमारा तो 1 - cos a आ जाता है। और हमें ये भी पता है भाई फार्मूला sin स्क्वायर + cos स्क्वायर = 1 होता है। अभी हम समझा रहे हैं कि फार्मूला क्या होता है, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = 1 होता है बच्चों। अगर हम sin cos स्क्वायर की बात करें कि sin स्क्वायर a = 1 माइनस ये cos उस साइड चला जाता है, तो होगा क्या, साइन की वैल्यू हमारी आ जाती है 1 - cos स्क्वायर, मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस में माइनस, तो जस्ट आपका आ जाएगा। रेशनल कर लेंगे तो 1 - cos a कर लेते हैं अपान 1 - cos a, क्यों, क्योंकि 1 + cos a था इसलिए हम निगेटिव में उसे कर लेते हैं। अब आगे के मेथड में हम क्या देखते हैं बच्चों, आगे भी चलिए देख लेते हैं। प्लस माइनस आपके टिप्स आपको बताए हैं 4 नोट्स करके, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस माइनस कहीं भी हुआ आगे हुआ पीछे उससे नहीं आपको कंफर्म करना है, एंड माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, क्यों,
प्लस एंड प्लस भी प्लस, माइनस एंड माइनस भी प्लस, और कहीं भी कंडीशन में आगे आता है माइनस प्लस प्लस माइनस तो वो माइनस ही बनने वाला है। अब आगे की कंडीशन प्लस एंड माइनस, कौन सा कंडीशन है? प्लस एंड माइनस होगा क्या? माइनस। तो ये कर लेंगे 1 माइनस 1 इंटू 1 1 कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर है। अरे भैया कोई भी दो नेम हुआ ऐड, ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर है, राम इंटू राम राम स्क्वायर है, हो रहे हैं ना, सीता इंटू सीता सीता स्क्वायर, डबल सीता हो गई है, क्या बात है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपान हो जाता है 1 माइनस कॉस है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस है। बड़े अच्छे अच्छे नेम होते हैं ना, मज़ा आता है ना लेने में, पढ़ने में भी मज़ा लगाओ जरा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस है, लाना क्या है आपके माइंड में बन गया है। साइन स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस तो मिल रहा है, बट साइन स्क्वायर की ये फार्मूला हम जस्ट याद कर लेते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के प्लेस पे हम साइन स्क्वायर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। साइन स्क्वायर है अपान ऑलरेडी 1 माइनस कॉस है ही, मिल गया RHS, तो आप लिख दिए RHS। ओके, तो हेंस LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपकी कंडीशन हैंस प्रूफ की हो गई। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट ले लिए आप, कोई प्रॉब्लम्स नहीं ना? अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए बच्चों। और हाँ, ये भी बताना चाहेंगे PDF नोट्स की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल चुकी है, आप जाकर क्लिक कीजिए और अपने वीडियोज़ को देख लीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 5 ही लेकर के आएंगे, लेकिन इसमें स्टेप नंबर 3 और 4 रहेगा गया, उसमें 5th और 6 ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू बच्चों, फटाफट इस स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पुश करिए, जिससे कि आपके एक भी पॉइंट्स मिस ना होने पाए। थैंक यू।